पन्नागर यूनिवर्सिटी के जितने भी हॉस्टल्स हैं मैक्सिमम की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही है। ऑल्दो जो कुछ नए हॉस्टल्स बने उनकी हालत काफ़ी अच्छी है। ऑब्वियसली वो नए हैं तो उनकी हालत इतनी बुरी नहीं हो सकती जितने कि पुराने बने हुए हॉस्टल्स की है। बट अगर मैं मैक्सिमम हॉस्टल्स की बात करूँ तो उनकी हालत कोई खास अच्छी नहीं है। जो एक मेजर प्रॉब्लम आपको पन्नागर यूनिवर्सिटी के हर एक हॉस्टल में दिखेगी वो है सीलन। वहाँ के हॉस्टल्स में काफ़ी ज़्यादा सीलन होती है। सेकेंड चीज़ जिसकी दिक्कत है वो है चूहे और चींटियाँ। ये दिक्कत एक्चुअली हर एक हॉस्टल की नहीं है, बट कुछ चुनिंदा हॉस्टल्स ऐसे हैं जहाँ पे चूहे और लाल जो चींटियां होती हैं छोटी वाली वो काफी ज्यादा होती हैं। तो एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप वहां पे कोई कपड़ा या कुछ भी कहीं पे टांगे ना तो उसको एक बार झाड़ के ही पहने, बिकॉज काफी बार हमारे कपड़ों में वो लाल वाली छोटी चींटियां होती है जो हमें दिखती नहीं है और बहुत बुरा हाल कर देती है बाद में। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना अगर आप इस यूनिवर्सिटी किसी भी पुराने हॉस्टल में रूम लेने वाले हो तो। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ रूम की शेयरिंग अकोमोडेशन इन सब के बारे में, तो मैक्सिमम जितने हॉस्टल्स हैं उन सब में ये होता है कि एक रूम में 2 या 3 बच्चे रहते हैं, या फिर कुछ हॉस्टल्स में तो एक रूम में 4 बच्चे भी रहते हैं। बट वो रूम्स थोड़े स्पेशल होते हैं बिकॉज उन रूम्स में आपको एक अपना इनबिल्ट किचन होता है और आपके रूम के अंदर ही वॉशरूम होता है। वेयर जो बाकी सारे रूम्स हैं जिनमें 2 या 3 बच्चे रहते हैं उनका जो वॉशरूम होता है वो कॉमन होता है। ऐसे उनके रूम के अंदर कोई उनका अपना पर्सनल वॉशरूम नहीं होता। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कस्तूरबा भवन हॉस्टल की, जिसमें मेजरली बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स फिशरीज और शायद कुछ फूड टेक वाली गर्ल स्टूडेंट्स भी रहती हैं। तो इस हॉस्टल में कुछ रूम्स ऐसे हैं जिनमें आपका अपना रूम के अंदर ही वॉशरूम और रूम के अंदर ही एक छोटा सा किचन एरिया है। उन रूम्स में बेसिकली पहले ये हुआ करता था कि वहां पे 4 गर्ल्स शेयर करती थी उस रूम को। अब करंट सिचुएशन में क्या रूम का अकोमोडेशन होगा क्या नहीं, दैट आई कांट टेल परफेक्टली, बट मेजरली जो हॉस्टल्स हैं पन्नागर यूनिवर्सिटी के उनमें 2 से 3 बच्चे एक रूम को शेयर करते ही करते हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है पन्नागर के हॉस्टल्स में वो है पावर सप्लाई कट। यहाँ पे इतनी लाइट जाती है, इतनी लाइट जाती है, स्पेशली अगर एग्जाम टाइम है तो यहाँ पे लाइट रह ही नहीं सकती है। मतलब ये तो आप लगा लो ये कोई रिवाज है पन्नागर का कि एग्जाम टाइम में तो लाइट जाएगी ही जाएगी, नो मैटर व्हाट, कैसे ना कैसे करके लाइट जाएगी ही जाएगी। और चौथी दिक्कत और जो सबसे बुरी दिक्कत मुझे लगती है वो है यहाँ पे वॉशरूम्स का हाइजीन इशू। वॉशरूम्स यहाँ के मैक्सिमम हॉस्टल्स के क्लीन नहीं होते हैं। काफी बार तो बहुत बुरी हालत में होते हैं यहाँ के वॉशरूम्स, चोक्ड होते हैं, गंदे होते हैं। ऑल्दो उसमें कोई हॉस्टल स्टाफ की गलती नहीं है। काफी बार जो बच्चे होते हैं वो भी एक बहुत छोटी सिंपल सी हाइजीन मेंटेन करने की आदत को बिल्कुल कहीं घर पे ही छोड़ आते हैं और भूल जाते हैं कि कैसे पब्लिक वॉशरूम्स में बिहेव किया जाता है और बहुत ज्यादा गंदगी मचाते हैं। मतलब मेजरली ये दिक्कत बच्चे ही करते हैं। अब अगली दिक्कत है यहाँ पे मच्छर। पन्नागर के हर हॉस्टल में मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। मे बी ड्यू टू कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रीनरी है तो शायद इस वजह से होते हो, मे बी, बट मेजरली बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं। मतलब नॉर्मल मच्छर नहीं होते हैं, अच्छे खासे मच्छर होते हैं जो आसानी से ना भागते भी नहीं है ऑल आउट वगैरह से, ऐसे मच्छर होते हैं यहाँ के। काफी बार एक और दिक्कत आती है जो बरसात वगैरह के टाइम पे आती है, वो ये है कि आपका जो हॉस्टल का बाहर का ओपन एरिया होता है ना, मतलब आप लगाओ जहाँ पे आपका कपड़े वगैरह डालने आप जाते हो, या जो बाहर की तरफ का एरिया है, एंट्रेंस है हॉस्टल का, वहां पे काफी बढ़ना सांप देखे जाते हैं। पन्नागर में सांप दिखना इज वेरी कॉमन, कोई नई चीज नहीं है, कोई बहुत भयंकर चीज नहीं है। इवन प्रोफेसर के घर पे भी कभी ना कभी सांप आते ही रहते हैं। तो सांप आना कोई बहुत बड़ी डरावनी चीज पन्नागर में नहीं है। बट हाँ, एज अ फ्रेशर एक नए बच्चे को जो घर से बाहर ही निकला है, ऐसे नॉर्मली अगर अपने हॉस्टल में सांप दिख जाए तो वो ऑब्वियसली डरेगा। सो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। जब भी आप कपड़े डालने जाओ, कपड़े उठाने जाओ, तो उस समय थोड़ा ना आसपास देख लेना कि कहीं भी कुछ भी, कहीं छोटे सांप का बच्चा या कहीं सांप। अब ऐसा नहीं कि हर दिन सांप ही निकल रहे हैं हॉस्टल से, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सांप आना बहुत कॉमन चीज है। सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट अवेयर जब आप कपड़े उठा रहे हैं, डाल रहे हैं। स्पेशली आप बेडशीट वगैरह डालते हैं ना तो उनको बिल्कुल झाड़ के ही अपने रूम में ले जाइए। काफी बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे सांप जो होते हैं वो बेडशीट्स वगैरह में रोल हो जाते हैं। सो इन चीज का थोड़ा बहुत ध्यान जरूर रखिएगा। थोड़ा अवेयर रहने की बहुत जरूरत है यहाँ पे आपको। एक और दिक्कत जो कि ऑन एंड ऑफ होती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही रहेगी, वो ये है कि यहाँ पे ना दिन के एक स्पेसिफिक टाइम में और रात को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पानी नहीं आता है। तो अगर आपको नहाना है तो आप सुबह टाइमली नहा लो, बिकॉज दिन के टाइम में अगर आप सोचोगे कि मैं दिन में नहा लूं तो काफी बार दिन में पानी नहीं आता है हॉस्टल्स में। और रात को भी अगर आप सोचोगे कि 10-11 बजे के बाद नहा लूं तो काफी बार रात को भी पानी खत्म हो जाता है या पानी आता नहीं है। सो इस चीज का ध्यान रखना। ऑल्दो ये कोई बहुत रियकर होने वाली दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं आता, हर रोज ये नहीं होता है। तो चलिए, अब हमने पन्नागर के हॉस्टल्स की दिक्कतें तो देख ली। अब इन दिक्कतों को टैकल करने के लिए हमें क्या हॉस्टल एसेंशियल्स चाहिए, अब मैं एक एक करके आपको वो बताती हूँ। ऑल्दो जो आपका अपना पर्सनल सामान है वो तो आप कैरी करोगे, जैसे आपकी नोटबुक्स हो गई, आपके स्टेशनरी हो गई, आपके कपड़े हो गए, आपके फुटवेयर हो गए,
ये सब चीजें तो आप कैरी करोगे तो आपका पर्सनल सामान है, बट कुछ हॉस्टल एसेंशियल्स जो आपकी पन्नगर के हॉस्टल में सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बताती हूँ वन बाय वन। पहली चीज जो बहुत जरूरी है वो है एक्सटेंशन बोर्ड, बिकॉज जो एक्सटेंशन बोर्ड्स होते हैं ना वो काफी दूर होते हैं, बेड के पास नहीं होते हैं। आपको अपना पर्सनल एक्सटेंशन बोर्ड कैरी करना चाहिए। दूसरी चीज है आपको रिचार्जेबल बल्ब, जो आपके रिचार्ज होने वाले बल्ब आते हैं ना, आप वो जरूर लेके जाइए, बिकॉज यहाँ पे आपके रूम में प्री फिटेड लाइट्स नहीं होती हैं, आपको खुद अपनी लाइट लेके जानी होती है। वहां पे फिटिंग्स मिलेंगी बट आपको अपना बल्ब खुद लेके जाना होता है, खुद आपको अपनी लाइट लगानी होती है। सो जब आपको नया बल्ब खरीदना ही है, सो इट्स बेटर यू गो फॉर अ गुड रिचार्जेबल बल्ब, क्योंकि लाइट काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली जाती है तो वो आपको काफी हेल्प करता है। इसी चीज है आपका स्टडी लैम्प की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम टाइम में तो लाइट जाना रिवाज है, तो ऐसे में एक स्टडी लैम्प बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो एक स्टडी लैम्प जरूर लेके जाइए अपने साथ। और चौथी चीज, बहुत सारी पानी की बॉटल, लिटरली बहुत सारी, बिकॉज यहाँ पे काफी बार पीने का पानी भी आना बंद हो जाता है, ये दिक्कत होती है। सो दिक्कत गर्मियों के टाइम पे फॉर श्योर होती ही होती है, तो आपको पानी की बोतल जरूर लेके जानी चाहिए। मैं तो बोलूंगी बल्कि जो 2-2 लीटर की पानी की बोतल आती है ना, अपने रूम में पानी स्टोर करने के लिए एटलीस्ट 2 लीटर की 2 बोतल तो अपने साथ लेके ही जाइए। अदर देन जो आप एक नॉर्मल बॉटल लेके जाओगे अपने कॉलेज के लिए हर दिन आने जाने को, उसके अलावा 2-2 लीटर की आप 2 बॉटल अपने रूम में रख लीजिए, जिसमें आप पानी अपना रख सकते हो, ठीक है। पांचवी चीज है एक टिफिन बॉक्स आपको कैरी करना चाहिए, बिकॉज काफी बार काफी कॉलेजेस की जो क्लासेस होती है ना वो सुबह जल्दी शुरू हो जाती हैं। ऑल्दो कॉलेज आज 9 बजे से है, बट कुछ प्रोफेसर्स एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं या कुछ भी लेते हैं। ऐसे में अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप मेस में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपरली करके जाएं, तो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर तो होता है, तो आप उसको अपने लंच बॉक्स में अपने साथ कैरी कर सकते हैं, तो एक लंच बॉक्स जरूर रखिएगा अपने पास। अगली इंपॉर्टेंट चीज है एक हैंड हेल्ड फैन, जो हाथ से ऐसे हवा करने वाले पंखे आते हैं ना, तो ऑल्दो वो इलेक्ट्रिक वाले भी आते हैं, बैटरीज वाले भी आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर अपना पुराना ट्रेडिशनल पंखा भी ले सकते हैं। एक वो जरूर रखिएगा, बहुत जरूरी है भाई गर्मी से बचने के लिए। नेक्स्ट वो जल्लाद मच्छरों को झेलने के लिए बहुत अच्छा मॉस्किटो रेपेलेंट, कोई नॉर्मल एक मॉस्किटो रेपेलेंट मत लेके जाना, मैं कहूंगी लिटरली 2 मशीन्स लेके जाना, ताकि कोई एक ब्रांड का अगर उन मच्छरों पर असर नहीं करे तो एटलीस्ट दूसरा तो करे, तो 2 जरूर कैरी करना। साथ में अगर आपकी स्किन में इरिटेशन एलर्जी नहीं होती ओडोमॉस लगा के, तो एक ओडोमॉस भी जरूर अपने साथ कैरी करना। अच्छा, काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि काफी हॉस्टल्स में और पीजी में ना आपको मेट्रेस यानी गद्दा और पिलो ये सब पहले से ही मिलता है, जो कि ऑब्वियसली होता है, बट पन्नगर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ के मेजर्स जितने हॉस्टल्स हैं वहां पे आपको आपकी एक पर्सनल टेबल, एक पर्सनल चेयर, आपका एक पर्सनल तखत, बेड भी नहीं बोलूंगी, एक तखत टाइप मिलती है, और बस ये चीज मिलती है आपको। इसके अलावा और आपको एक कबर्ड मिलती है, ठीक है। एक आपकी जो वॉल माउंटेड कबर्ड होती है वो होगी। काफी सारे रूम्स में ये होता है कि 2 ही वॉल माउंटेड कबर्ड है, तो उसके साथ आपको एक, तो उस रूम में आपको एक थर्ड जो कबर्ड होती है, वो एक जो हमारी लोहे वाली अलमीरा होती है ना हरे रंग की, वो रखी होती है, जो कि छोटे साइज की होती है। फुल साइज वाली अलमीरा नहीं होती यहाँ पे, छोटी साइज वाली होती है, बिकॉज अगर 3 बच्चे एक रूम में रह रहे हैं तो 2 उनमें से वो वॉल माउंटेड वाली कबर्ड यूज करेंगे और एक यूज करेगा वो छोटी वाली हरे रंग की लोहे की अलमीरा, ठीक है, जिसमें कि मेजरली जंक लगा होता ही होता है। तो इसी के लिए आपको अपने साथ कुछ प्लास्टिक की शीट्स या फिर न्यूज़पेपर्स रख के ले जानी चाहिए, जिनको आप उस अलमीरा में अच्छे से बिछा लें, ताकि आपके कपड़ों में या किसी भी चीज में जंक ना लगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपना गद्दा यानी अपना मैट्रेस खुद कैरी करना है, अपना पिलो तकिया खुद कैरी करना है, उनके लिए बेडशीट्स, पिलो कवर, ऑब्वियसली ये सब आपको खुद ही लेके जाने हैं। और साथ में अगर आप थोड़े साफ सुथरे रहने वाले इंसान हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने रूम के लिए ना एक पर्सनल झाड़ू, पोछा और एक डिसइंफेक्टेंट और एक डोरमैट, 4 चीजें जरूर लेके जाइए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके रूम्स के अंदर रोज सफाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहां पे जो काम करने वाले आंटी लोग होते हैं उनको स्पेसिफिकली जाके बोलना होता है कि आप हमारे रूम के अंदर सफाई कर दीजिए। आपको उनको कोई पैसा नहीं देना होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके रूम की सफाई करेंगे, बट ओनली एंड ओनली जब आप खुद जाके सामने से उनको बोलेंगे। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपने अभी बोला और अभी आके अंदर सफाई कर दी, बिकॉज इतना बड़ा हॉस्टल है और स्टाफ इतना ज्यादा नहीं है कि हर एक रूम के लिए आपको एक आंटी मिले सफाई करने को। वो भी काफी बार नॉर्मल हॉस्टल की सफाइयां बिजी रहती हैं या हॉस्टल के और कामों में बिजी रहती हैं, और कभी किसी के रूम में होती है कभी किसी के रूम में। तो ऐसा नहीं है कि आपको जब वो आंटी की जरूरत है सफाई करने के लिए उसी समय आ जाएंगी। तो ऐसे में क्या है कि आपको खुद के पास अपने सफाई का सामान होना चाहिए, डस्टिंग के लिए, इन सब के लिए, ताकि आप खुद से एक अपना रूम साफ रख सकें, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है नैपथलीन बॉल्स, बिकॉज कमरों में और कबर्ड में बहुत ज्यादा सीलन होती है, तो सिल्वर फिश वगैरह कपड़ों में काफी ज्यादा लगती है, जिससे कपड़े कट वट जाते हैं और कपड़ों के डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आप अपनी कबर्ड के साइड में कहीं कहीं थोड़े थोड़े ऐसे नैपथलीन बॉल्स रख दीजिए, जिससे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ना आए, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है पावर बैंक की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बिकॉज लाइट का हाल आप अभी तक जान ही चुके हैं इस वीडियो में। सो पावर बैंक जरूर लेके जाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है।
अच्छा, ऑल्दो ये पर्सनल सामान है या आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, बट स्टिल काफी लोग भूल जाते हैं, तो आप ऐसा करिएगा कि कुछ प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजिंग बॉक्सेस वगैरह आते हैं, आप उनको जरूर कैरी कर लीजिएगा अगर आपके पास ज्यादा सामान है, आपके स्किन केयर ये सब का सामान है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हैंडी रहते हैं। क्योंकि कबर्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट मिलेंगे, सिंपल सी पुरानी जमाने की कबर्ड होती है, तो उनके अंदर आप अपने ऑर्गेनाइजर्स में सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इन केस इफ यू वांट तो आप अपने लिए छोटे प्लास्टिक के जो रैक्स वगैरह आते हैं ना, आप वो ले जा सकते हैं। बट माइंड यू कि एक कमरा आपका पर्सनल नहीं है, तो आप पहले देख लीजिएगा कि आपके रूम में कितनी स्पेस है, आप कितने रूममेट्स शेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बाद में जरूरत लगे तो आप अपना एक पर्सनल रैक या फिर ऑर्गेनाइजर टाइप ले जा सकते हैं, जो आप अपने बेड के साइड में या फिर कहीं पे भी रख सकते हैं, अगर आपके रूम में स्पेस अलाउ कर रहा है तो। ओके अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट सनलाइट से दिक्कत होती है या सुबह आंखों में धूप पड़ती है, आपकी नींद खुल जाती है, बहुत से लोगों को माइग्रेन ट्रिगर होता है सनलाइट से, ऐसे लोगों को अगर आपको लगता है कि सीधे अपनी खिड़की में से धूप आती हुई नहीं चाहिए या फिर एकदम तेज रोशनी आती हुई नहीं चाहिए, तो प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए आप अपने खुद के पर्सनल तो आप अपने लिए पर्सनली अपने कर्टेन्स ले जा सकते हैं, और वहां पे आप कर्टेन्स लगवा सकते हैं अपनी वार्डन मैम से कह के, उनसे परमिशन लेके कि मैम आप ये कर्टेन्स लगवा दीजिए। वहां पे आपको कोई ऑलरेडी किसी भी रूम में आपको लगी हुई पहले से कोई कर्टेन की रॉड वगैरह नहीं मिलेगी। आज तक तो नहीं लगी हुई थी, हो सकता है आगे जाके लग जाए या अब लग गई हो, बट अभी तक तो नहीं लगी हुई थी। अपने ऐसे कोई स्ट्रिंग वगैरह ले जा सकते हैं जिसमें आप अपने कर्टेन लगा के टांग सके अपने विंडो पे। वो और चीज जो आपको खुद की लेके जानी है, वहां आपकी अपनी बाल्टी यानी आपकी अपनी बकेट और अपना मग्गा नहाने के लिए, बिकॉज आपको हॉस्टल में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, आपको खुद का ही लेके जाना होता है। ओके अगली चीज जो है वो वेरी करती है हॉस्टल टू हॉस्टल, क्योंकि कुछ हॉस्टल्स में अलाउड होती है, कुछ में नहीं। स्पेशली अगर बात करूँ बॉयज हॉस्टल की, वहां तो वो हर चीज खुद ही अलाउ करवा लेते हैं, और गर्ल्स हॉस्टल में काफी चीजों में होता है, थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है उसकी। तो अगर आपको लगता है कि आपके हॉस्टल में परमिसिबल है ये चीजें रखना, तो आप डेफिनेटली इनको बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डर के ले जाइए और यूज कीजिए। बट आपके कोई पुराने नोन हैं जो उस हॉस्टल से पास्ड आउट है या जिनको आइडिया है उस हॉस्टल के बारे में, तो आप पहले उनसे बात कर लीजिए कि वहाँ पे आपके पर्टिकुलर हॉस्टल में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखना अलाउड है या नहीं है। ऑल्दो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम गर्ल्स हॉस्टल की, तो वहाँ पे जो आपकी विंग होती है, हर एक विंग में आपके एक एक इंडक्शन रखा हुआ होता है, तो आपको बस क्या करना होता है, अपने बर्तन और अपना सामान लेके जाना होता है, जो जिसपे कि जब आप चाहें शाम के वक्त या सुबह के टाइम अपने लिए चाय मैगी ये सब कुछ बना सकते हैं। इवन अगर आप और ज्यादा बर्तन लेके जाओगे तो आप डेफिनेटली अपने लिए कुछ भी बना सकते हो इंडक्शन पे। वो इंडक्शन हर एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होते हैं हर एक विंग में, तो आपको जो भी बनाना हो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको अपने बर्तन अपना सामान ले जाना होगा कुछ भी कुक करने के लिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज है रोप और कुछ कपड़ों में लगाने वाली जो क्लिप्स आती हैं, वो बहुत जरूरी है। ऑल्दो हर एक हॉस्टल में एक ओपन स्पेस डेडिकेटेड होता है जहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ रस्सियां लगी हुई होती हैं। बट काफी बार ये होता है कि वो रस्सियां ना भर जाती हैं, वहाँ पे आपके कपड़े डालने को जगह नहीं होती है, बट रस्सी लगाने के लिए वहाँ पे काफी जगह अवेलेबल होती है। तो ऐसे में आप अपनी रस्सी लेके जाओगे तो आप आराम से अपनी खुद की रस्सी लगा सकते हो, वहाँ पे आराम से कपड़े डाल सकते हो। उनमें क्लिप लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हवा काफी बार चलती है तो कपड़े इधर उधर उड़ जाते हैं। कई बार जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो तो मिलते भी नहीं है उड़ने के चक्कर में, तो कपड़ों जो क्लिप्स होती है वो जरूर लेके जाएं कपड़े सुखाने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो वो सेल्फ अडहेसिव हुक्स आते हैं ना वॉल या कबर्ड में लगाने के लिए, वो आप जरूर लेके जाना, बिकॉज अगर आपको अपना टॉवल या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज अम्ब्रेला वगैरह टांगनी है तो उसके लिए आपको वो अडहेसिव हुक्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज मैक्सिमम हॉस्टल्स में आपको कीले वगैरह ठोकना अलाउड नहीं होता है। आप ऐसे अपने मन से कहीं भी कीले नहीं ठोक सकते हैं। ऐसे में जो सेल्फ अडहेसिव हुक्स होते हैं वो काफी हैंडी और यूजफुल रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए अपना एक मेडिसिन बॉक्स या एक फर्स्ट एड बॉक्स टाइप का। ऑल्दो पंतनगर यूनिवर्सिटी की बेस्ट चीज है कि आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हमेशा एक्सेसिबल रहता है। इवन अगर किसी बच्चे की कभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो पर्टिकुलर हॉस्टल वार्डन्स आपको वहाँ हॉस्पिटल खुद ही लेके जाती है। एम्बुलेंस वगैरह की फैसिलिटी बहुत रेडिली अवेलेबल है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट काफी बार हम खुद ही हल्की फुल्की चोटें मार लेते हैं, तो उसके लिए आपके पास अपनी बैंडेड, सेवलॉन, डेटॉल, या फिर कभी बुखार या सर दर्द हो रहा है तो उसकी जो भी आपकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती हैं या जो भी आप मेडिसिन लेते हैं आप वो कैरी कर सकते हैं, सो दैट कभी डे टू डे में अगर आपको जरूरत पड़े तो आपके पास आपका एक मेडिसिन बॉक्स हैंडी हो। अगली चीज जो आपको कैरी करनी है वो है एक लॉक या ताला। एक छोटे साइज का ताला ले लेना आप, जो भी अलमीरा होती है उसमें आप काफी बड़ा ताला नहीं लगा सकते, उसके लिए आप एक छोटा ताला कैरी कर लेना अपना खुद का। और एक थोड़ा मीडियम टू लार्ज साइज का आप लॉक ले सकते हैं अगर आपको अपने रूम में लगाना है, मतलब आप अगर 2 या 3 रूममेट रह रहे हैं तो ऑब्वियसली एक कॉमन ताला ही होगा आपके रूम का, तो आप एक ऐसा ताला लेना अपने दरवाजे के लिए जो थोड़ा मीडियम साइज का हो और जिसमें अराउंड 3 या 4 कीज हो, सो दैट आप जितने भी रूममेट हैं वो सब उन चाबियों को शेयर कर पाए आपस में।
एंड ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि अगला इंसान लेके आ रहा है नहीं आ रहा है, सो सेफ है कि आप खुद ही लेके चले जाओ, सो दैट अगर कोई ना भी लाया हो तो आपके पास एक कॉमन ताला हो और उसकी 3-4 चाबियां हो जो आप रूममेट्स शेयर कर सकते हो और अपने कमरे के दरवाजे में इजिली लगा सकते हो उस ताले को। अब ये सब तो बात थी पन्नगर के हॉस्टल्स के बारे में, वहाँ की फैसिलिटीज, दिक्कत, सर्वाइवल किट के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत हाई होप्स लेके मत जाना किसी भी हॉस्टल से। ऑब्वियसली किसी भी हॉस्टल, पीजी या किसी भी एकोमोडेशन में ऐसा नहीं होता कि आपको घर वाला कंफर्ट मिलेगा या सारी फैसिलिटीज होंगी, वो कहीं भी पॉसिबल नहीं है, नॉट ओनली पन्नगर बट कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा अपने दिमाग को क्लियर करके जाना, तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करके जाना कि नो मैटर आप किसी भी हॉस्टल या पीजी में जा रहे हो, आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट डेफिनेटली करने पड़ेंगे। और अब ये सब चीज़ें तो हमने देख ली कि क्या क्या हमारे सर्वाइवल किट की ज़रूरत है, बट अगर बात करूँ कुछ प्रोस की जो सिर्फ और सिर्फ पन्नगर हॉस्टल में ही मिलेंगे, सबसे पहला उनमें से सबसे पहला है सेफ्टी। अगर आप एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हो ना, तो पन्नगर से ज्यादा सेफ हॉस्टल आपको कहीं नहीं मिलेगा लिटरली। मतलब बाहर वाला इंसान तो छोड़ो, मतलब आपके अगर खुद के पेरेंट्स अगर मेन गेट पे खड़े हो जाए ना हॉस्टल के, तो उनको भी 10 बार गार्ड पहले एनालाइज करते हैं, पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं और तभी अंदर आने देते हैं। तो सेफ्टी के मामले में पन्नगर गर्ल्स हॉस्टल से ज्यादा सेफ जगह कोई भी नहीं है। द पन्नगर कैंपस इज हैंड्स डाउन द मोस्ट सेफ प्लेस फॉर ईच एंड एवरी गर्ल स्टूडेंट। और सेकंड चीज जो बेस्ट पन्नगर के बारे में वो है वहाँ की ग्रीनरी। इतनी लश ग्रीन कैंपस है यहाँ का, इतना ज्यादा लश ग्रीन कैंपस है, आपको खुली हवा मिलती है। आप सुबह शाम अपने हॉस्टल का ही जो आपका बाहर का एरिया होता है वहाँ पे घूम सकते हैं। गेट के अंदर आपका काफी ज्यादा अच्छा खासा एक एरिया होता है घूमने के लिए और सुबह शाम की चाय एंजॉय करने के लिए, दोस्तों के साथ चिट चैट करने के लिए। तो वो एक परफेक्ट चीज है पन्नगर के बारे में। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है पन्नगर के हॉस्टल्स के बारे में वो है यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी होमली, काफ़ी फ्रेंडली होता है। जितने भी यहाँ पे वर्किंग स्टाफ है आपको काफ़ी होमली फील कराता है। मतलब कहीं जगहों पे ऐसा होता है ना कि स्टाफ काफ़ी ऐसे रूड होता है, काफ़ी टू द पॉइंट होता है या उनको ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं रहता। बट अगर पन्नगर हॉस्टल के स्टाफ की बात करूँ तो यहाँ पे जितना भी स्टाफ है ना, चाहे वो आपके मेस का स्टाफ हो या फिर आपके क्लीनिंग वाली आंटियाँ हों, ये सब आपके साथ बहुत प्यार से एक अपने बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो आपको हमेशा ऐसे फील कराते हैं कि आप उन्हीं की फैमिली का एक पार्ट है। और जब आप घर से दूर जाते हैं और आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। एक और बहुत इंजॉयबल पार्ट है यहाँ का कि सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ही यहाँ पे जो फंक्शंस वगैरह हैं या इवेंट्स हैं वो नहीं होते, बल्कि हर एक हॉस्टल में भी आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे इवेंट्स, फंक्शंस देखने को मिलते हैं जो कि बहुत इंजॉयबल होते हैं और बहुत मजेदार होते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट है पन्नगर की यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या फिर हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपको डेफिनेटली रिवर्ट बैक करूंगी और आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस, शेयर इट विद योर लव वंस। अंटिल नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।